Dear student, today now start question answer of chapter 10 force and energy. First question, what is a force? Meaning of force. Meaning of force means to say those force, a force is a pull or push. Force means to say when we have to apply any force to any object, then object change the place. मीन्स टू से फोर्स क्या है, किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, उस पर थोड़ी सी ताकत लगा के उसके प्लेस को चेंज करना, उसको हम बोलते हैं फोर्स. व्हाट आर सिंपल मशीन्स? क्या होती हैं? सिंपल मशीन्स टूल्स होते हैं दैट मेक आवर वर्क ईजियर. ये वो टूल हैं, वो औजार हैं जो हमारे काम को ईजी बनाते हैं. एंड फास्टर बाई अप्लाइंग द फोर्स एट अ कन्वेनिएंट पॉइंट. जो सिंपल मशीन है, वो टूल हैं, वो औजार हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं और बहुत जल्दी ये काम को कर देते हैं. क्यों जल्दी कर देते हैं? क्योंकि हम इन पे फोर्स अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर एक पॉइंट पे. नेक्स्ट, हाउ डज अ पुली वर्क? पुली कैसे काम करती है? अ पुली इज़ अ सिंपल मशीन. पुली एक सिंपल मशीन है, साधारण मशीन है. दैट यूज ग्रूव्ड व्हील्स एंड अ रोप टू राइज लोअर और मूव अ लोड. ये क्या करती है कि नीचे की तरफ से मटेरियल को ऊपर की तरफ पुश करने का काम करती है. यानी जैसे देखिए, आप कुएं में से पानी निकालते हैं रस्सी की हेल्प से, तो ये क्या है? ये पुली का एग्जाम्पल है. आपने देखा होगा मकान बन रहे होते हैं तो रूफ के ऊपर, छत के ऊपर लोग क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिससे क्या करते हैं, जो भी नीचे का कंटेंट है या ऊपर का एक्स्ट्रा मटेरियल वो नीचे शिफ्ट करते हैं और नीचे से मटेरियल को भर करके ऊपर की तरफ मशीन के थ्रू ले जाते हैं. तो ये सब एग्जाम्पल पुली के ही हैं. नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ अ फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन पार्टिकल और ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिकल चार्ज. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो है जो चार्ज की हेल्प से काम करता है. वो फोर्स है जो पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा. और किसकी हेल्प से करेगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज की हेल्प से. इसीलिए हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स. मैंने इसका एग्जांपल भी आपको बताया था कि अगर कॉम को आप अपने बालों पे रगड़ें 1 मिनट तक और फिर नीचे जो टेबल है उस पर कुछ टुकड़े अगर पेपर के रखते हैं तो वो उनको क्या करेंगी, कॉम सारी के सारे पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेगी. इसका मतलब क्या है कि कॉम के ऊपर तो इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, पेपर के ऊपर नहीं है. तो क्या किया, इलेक्ट्रिकल चार्ज वाले एरिया ने अन इलेक्ट्रिकल चार्ज वाले पार्ट को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कितने टाइप की एनर्जीज होती हैं? हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी जिससे हम सुनते हैं, लाइट एनर्जी जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, कैनेटिक एनर्जी जो चीज़ मूव कर रही है उसके अंदर कैनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जो मशीन्स चल रही हैं उनके अंदर मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू चलती हैं, विंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये सारी टाइप्स हैं एनर्जी की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What is the meaning of kinetic energy? The energy that an object possesses due to its motion is called kinetic energy. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन की फॉर्म में है, चलती हुई कोई भी चीज़ है, तो हम उसमें बोलेंगे kinetic एनर्जी है. जैसे मूविंग कार हैज़ kinetic एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन. मोशन के टाइम में जब कार चल रही है तो इसके अंदर क्या है, kinetic एनर्जी है. नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पॉसेस ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ठहरी हुई अवस्था में या रुकी हुई अवस्था में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. एग्जांपल, वाटर अगर हम डैम के अंदर स्टोर कर लेते हैं, हैज़ पोटेंशियल एनर्जी. डैम क्या है? आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हुई एक प्लेस होती है जहाँ पे हम वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को कलेक्ट कर लेते हैं और इस वाटर को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप में, या तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं या बहुत से टाइप्स होते हैं जिसमें हम इन वाटर्स को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 3 क्लास ऑफ लीवर? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम.
3 क्लास लीवर आपको पता है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। अब इसमें हमें ये चीज़ समझनी है कि डायग्राम की हेल्प से कैसे हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्लास लीवर है इसमें देखिए फैलक्रम जो है वो बीच में है और इफेक्ट लेफ़्ट साइड एंड लोड राइट साइड है। तो इसमें क्या है कि सीसॉ जो आप झूला देखते हैं प्लेग्राउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप बैठ जाइए तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, अगर आप इधर बैठते हैं तो ये इधर से उठ जाएगा। तो फैलक्रम इसमें बिटवीन साइड में प्रेजेंट होता है। सीज़र भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर में क्या है, लोड इज़ बिटवीन द इफर्ट एंड द फैलक्रम, यानी फैलक्रम इधर की तरफ है और इफेक्ट इधर की तरफ है, लोड बीच में पड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है कि द इफेक्ट इज़ इन बिटवीन, इफेक्ट जो है बीच वाले हिस्से में पड़ रहा है। ये देखिए फैलक्रम इधर है और लीड इधर है, तो यानी लेफ़्ट टू राइट है, यानी कि इसमें सेटिंग फैलक्रम, इफेक्ट और लोड की। फर्स्ट क्लास लीवर में फैलक्रम सेंटर में है, सेकंड क्लास लीवर में लोड सेंटर में है और थर्ड क्लास लीवर में इफेक्ट सेंटर में है। तो ये है एग्जाम्पल इसके। नेक्स्ट आता है हाउ डज अ मशीन हेल्प अस, मशीन हमारी कैसे हेल्प करती है। राइट द नेम ऑफ 6 सिंपल मशीन के नेम लिखने हैं। सिंपल मशीन क्या है, एक टूल है दैट मेक आवर वर्क ईजी बनाती है एंड फास्टर बाई अप्लाइंग द फोर्स एट अ कॉन्सिक्वेंशियल पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हमारा वर्क बहुत जल्दी हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं 6 में, जैसे लीवर हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, स्क्रू हो गया, वेट्स हो गए, व्हील एंड एक्सल हो गए। ये सारे मशीन्स ऐसी हैं जो हमारे डेली के वर्क को इजी बनाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ अ फ्रिक्शन, क्या है, हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू अस, ये हमारे लिए मतलब हेल्पफुल हमारी लाइफ में कैसे है। तो फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज़ अ फोर्स that act opposite to the direction of the motion of an object. When two objects are rubbed each other, they cause friction object. ये क्या है, फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट हो जाएगा अगर दो सरफेस के बीच में अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि जब आप टॉक कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी टंग कहाँ है, ऊपर की सरफेस पे माउथ के लगती है और आप बात करते हैं। नेक्स्ट, बिटवीन द टायर एंड रोड अलाउ व्हीकल टू मूव स्टर्ली, क्या कार के टायर जो है, कार के टायर का जो सरफेस है और हमारी रोड का जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो कार हमारी मूव नहीं कर पाएगी। विदाउट फ्रिक्शन वी वुड नॉट एबल टू होल्ड एनी थिंग विद आवर हैंड, बिना फ्रिक्शन के हम किसी भी चीज़ को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये फ्रैक्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट क्वेश्चन, वाई इज़ अ स्क्रू बेटर देन अ नेल, कह रहे हैं स्क्रू क्यों बेटर देन है नेल से। नेल आपको पता है क्या होती है, कील। अ स्क्रू इज़ बेटर देन एन ऑर्डिनरी नेल बिकॉज द स्पाइरल थ्रेड ग्रिप द वुड और वॉल टाइटली एंड डू नॉट कम ऑफ ईजली। क्या कह रहे हैं, स्क्रू जो होता है उसके बीच में देखिए आप डिज़ाइंस होती हैं, इस डिज़ाइंस की हेल्प से अगर मैं इसको वुड में सेट करती हूँ या मैं नट बटन में से सेट करती हूँ तो इनको ईज़िली निकालना भी इजी है और इनको लगाना भी इजी है, ये दोनों काम आते हैं। लेकिन नेल को अगर मैंने एक बार लगा दिया, अगर निकाल देंगे तो वो किसी काम का नहीं रहता और उसकी लाइफ भी ज़्यादा टाइम नहीं होती है, इसीलिए हम कहते हैं स्क्रू बेटर है नेल के कंपैरिजन में। तो एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट प्लीज़ आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।